ये भी दें, जिस तरह से क्लीन स्वीप मध्य प्रदेश में मारी है बीजेपी ने और इतिहास से रचा है। साथ ही साथ इंदौर में इतना बड़ा इतिहास, रिकॉर्ड तोड़ जीत यहां पर हुई है। इतने भारी मतों से जो है इंदौर में जीत हुई है। शंकर लालवानी ने ये जीत हासिल की है। खास बातचीत भी हमारे साथ करेंगे, जुड़ गए हैं शंकर लालवानी जी। शंकर लालवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपने रिकॉर्ड जीत हासिल की है, इस पर आखिर क्या कुछ कहेंगे? कितनी मेहनत इसमें लगी है और क्या लगता है ये जो है मोदी फैक्टर यहां पर काम किया है या वाकई में जो इंदौर में काम हुआ है उस पर ये जनता ने इतना प्यार जताया है? निश्चित तौर पे ये जो जीत है ये मोदी जी की जीत है, मोदी जी की नीतियों की जीत है, विकास की जीत है, हमारे संगठन के शीर्ष नेतृत्व की जीत है, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस गर्मी में जो पसीना बहाया उसकी जीत है, इंदौर की जो देवतुल्य जनता है ये उसकी जीत है, ये इंदौर की जीत है। लालवानी जी, इंदौर ने दो रिकॉर्ड बनाए हैं, एक आपके नाम है और दूसरा नोटा के नाम है। नोटा को 2 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं, इसे आकर आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस ने शुरू से ही नकारात्मक भूमिका निभाई है और मैं आपको इसमें 2 बातें बताना चाहूंगा कि पिछली बार जब चुनाव 2019 में हुआ था लोकसभा का, उस समय भारतीय जनता पार्टी लगभग इतने ही वोट इस बार भी पड़े थे और लगभग पिछली 2019 में भी इतने ही वोट इंदौर में डले थे, वोटिंग हुआ था। भारतीय जनता पार्टी को लगभग 10,64,000 वोट मिले थे पिछले चुनाव में और कांग्रेस को लगभग 5.5 लाख वोट मिले थे। इस बार कांग्रेस ने जिनके लिए जोर शोर से प्रचार किया, प्रदेश अध्यक्ष जी खुद यहाँ सड़कों पर घूमे और रैलियां निकाली और पोस्टर लगाए, बैनर लगाए और प्रचार जोर शोर से विज्ञापन दिए, उन्होंने बहुत प्रचार किया और उनका जो जिसके लिए वो प्रचार कर रहे थे वो 2 लाख के लगभग आके रुके और हमारा जो वोट था, हमारा वो जो वोट परसेंटेज था, जो हम पिछली बार 10,64,000 से जीते थे, इस बार 12.5 लाख से जीते। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो वोट परसेंटेज है, वोट है, वो 2 लाख बड़ा है। इसका मतलब इंदौर के लोगों ने मोदी जी के इस विकास मॉडल को समर्थन दिया है, मोदी जी को समर्थन दिया है, भारतीय जनता पार्टी की नीति को समर्थन दिया है। वाकई जनता ने, इंदौर की जनता ने खूब प्यार यहाँ पर लुटाया, चूंकि खूब विकास का काम भी यहाँ पर हुआ है। और सवाल ये भी है मेरा लालवानी जी कि नोटा को जिस तरह से प्रमोट कांग्रेस ने किया और इतनी बड़ी संख्या में वोट, लाखों में वोट नोटा को गए, आखिर इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि इतिहास में ये दर्ज किया जाएगा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि लाखों में नोटा को वोट मिले, 4,000, 5,000, 8,000 इस तरह वोट मिलते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये भी माने कि नाराजगी इंदौर की जनता में। देखिए, नाराजगी इंदौर की जनता में नहीं थी, नाराजगी कांग्रेस के जो लोग थे। कांग्रेस का जो मिनिमम यहाँ हम देखें पिछले ट्रैक रिकॉर्ड, कभी भी 4 लाख के आसपास वोट कांग्रेस की यहाँ है। एक विशेष वर्ग है जो हमेशा कांग्रेस को देता है, उन्होंने इस बार नोटा को दिया। तो कांग्रेस के जो 4 लाख 4.5 लाख वोट मिलते, पिछली बार तो 5.5 लाख थे वोट उनके, तो वो वोट परसेंटेज गिरा है। इसका मतलब लोगों ने कांग्रेस को नकारा है और भारतीय जनता पार्टी के 2 लाख वोट बढ़े हैं, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। जी, पूरे एमपी में इस बार बीजेपी को जीत मिली, क्लीन स्वीप कर दिया। इसकी आखिर क्या वजह आपको लगती है? बीजेपी की नीतियों को लोगों ने समर्थन दिया या विपक्ष कमजोर है मध्य प्रदेश में, इसी वजह से ऐसी रिकॉर्ड तोड़ जीत यहां पर हुई है? देखिए, ये जीत मोदी जी की नीतियों की है और जिस प्रकार पूरे प्रदेश में विकास कर रहा है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार डबल इंजन के रूप में काम कर रही है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है और जनता विकास के साथ है और उसी का परिणाम है कि सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से जीती है। वाकई इतना बड़ा रिकॉर्ड आपने बनाया है, अब आगे भी कई सारी उम्मीदें आपको होंगी, चूंकि दूसरी बार आप सांसद बन रहे हैं और इतनी जो वोट परसेंटेज है इतना ज्यादा बड़ा, इतने बड़े मतों से आप जीते हैं, तो कहीं ना कहीं उम्मीदें आपके भी अंदर। देखिए, मैं पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूं, पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए बोला, मैं चुनाव लड़ा और पार्टी का जो काम है मैं आगे करता रहूंगा। ये जीत मेरी शंकर लालवानी की नहीं है, ये जीत मोदी जी की, ये जीत भारतीय जनता पार्टी की है। विकास को और किस गति से आगे ले जाया जाएगा इंदौर में? विकास खूब हुआ, और किस गति से आगे जाएगा? क्या क्या आगे की प्लानिंग्स हैं, रोड मैप्स हैं, रणनीतियां हैं, कुछ तो जहन में आपके होगा? बिल्कुल है। पिछले अगर हम
पिछले कार्यकाल की बात करें, 5 साल में 2 साल कोविड के अगर हम निकाल दें तो 3 साल में मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारे विकास के काम हुए हैं। खास करके रोड कनेक्टिविटी के मामले में हम देश के लगभग प्रमुख शहरों से आने वाले 150 साल में जुड़ने वाले इस प्रकार से काम चल रहे हैं। रेल कनेक्टिविटी में भी हम आने वाले समय में नए प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं वो 2 साल में पूरे होने वाले हैं। नया रेलवे स्टेशन बनने वाला है, एयरपोर्ट का एक्सपांशन हो रहा है, IT का हब बनने जा रहा है, स्टार्टअप का हब है हमारा। तो एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ है कि सभी क्षेत्र में हमने मिलके काम किया है। अगर मैं इंदौर और इंदौर के आसपास की बात करूं, इंदौर के आसपास जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिससे इंदौर की ग्रोथ रेट बढ़ी है, 35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं इंदौर के आसपास। और उसके कारण जो इंदौर की ग्रोथ हुई है, अगर मैं GDP की बात करूं तो इंदौर की GDP डबल हुई है। अगर मैं IT इनकम टैक्स की बात करूं तो इंदौर के इनकम टैक्स पे डबल हुए हैं। अगर मैं ये बात करूं, इंदौर में व्हीकल की संख्या पिछली बार से डबल हुई है। अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टी खरीदने की बात करूं, इंदौर में इन 5 सालों में डबल प्रॉपर्टी लोगों ने खरीदी है। तो जो परचेसिंग पावर बढ़ा है, ये तभी बढ़ा है कि इंदौर डेवलप हुआ है। और इसका परिणाम ये है कि किसी भी शहर की ग्रोथ रेट आप देखें देश में, उससे ज्यादा एवरेज ग्रोथ रेट है 12%, हमारे इंदौर की ग्रोथ रेट है 14%। ये तभी संभव है कि मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ विकास हुआ है। विकास को गति देने के लिए कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि इस तरह की रणनीतियां आए। अगर फिर से हम लौटें उसी पहलू पर, चुनाव पर, रिकॉर्ड तोड़ जीत पर, आखिर ये भी एक माने हम कि कांग्रेस उम्मीदवार की गैर मौजूदगी में इस तरह का रिकॉर्ड बना है। अगर कांग्रेस होती मैदान में तो इतनी बड़ी जीत नहीं होती, क्या आप ये मानते हैं? देखिए, कांग्रेस रहने और नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता इंदौर में, क्योंकि कांग्रेस ने इस बार भी चुनाव पूरा प्रचार उस रूप में किया जिस प्रकार से वो चुनाव लड़ती है। उन्होंने अपने पोलिंग एजेंट बिठाए, प्रचार किया, टेबलें लगाई, पोलिंग बूथ पे थे, सभी तरह कांग्रेस उपस्थित थी और वो पूरा काम कर रही थी। इंदौर के लोगों ने मन बना लिया था कि वो मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। नकारात्मक रूप से इंदौर कभी नहीं सोचता जी। हिंदी पट्टी की अगर हम बात करें, वहां पर नुकसान या वोटिंग परसेंटेज को लेकर के अगर हम जाएं, रिकॉर्ड जीत हुई है वो हम मानते हैं, पर कैलाश विजयवर्गीय के क्षेत्र की बात करें, रमेश मेंदोला के क्षेत्र की बात करें, तो आखिर इधर क्यों वोट में लोग पिछड़े? यहाँ पर नोटा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ, ऐसा क्यों, क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, मैंने बताया ना कि कांग्रेस का जो बेसिक वोट है, जो पुराना वोट है वो है, और एक विशेष वर्ग द्वारा जो वोट किया जाता है वो है। तो जहां जहां वो था उन्होंने वोटिंग किया। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जितने भी हैं, आप ये मानते हैं कि मुस्लिमों में नाराजगी है बीजेपी को लेकर के? शायद ये वोट परसेंटेज जो कटा है, जहां जहां से नोटा दबा है, शायद वही है। देखिए, मैंने बताया ना, विशेष वर्ग ने नोटा में वोट दिया, स्पष्ट लग रहा है। और जो कांग्रेस के, जिसको खाटी कांग्रेसी कहते हैं, जो पुराने कांग्रेसी अभी जिनकी मानसिकता अभी तक बदली नहीं है, उन्होंने मिलकर ये वोट किया है। पर कांग्रेस तो सीधा आरोप लगाती है कि हमने तैयारी कर रखी थी, हमने मैदान में उतारा, हमने प्रत्याशी डिसाइड किया, बीजेपी ने खेला किया और सब कुछ खत्म कर दिया। देखिए, खेला हमने नहीं किया। देखिए, आप अगर उनके उम्मीदवार की बात सुनेंगे तो वहां प्रताड़ित होके उन्होंने नाम वापस लिया। उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी तो उन्होंने पूरी बातें कही थी कि किस प्रकार कांग्रेस के लोगों ने उनको परेशान किया और क्या क्या उन्होंने कहा, वो उन्होंने अपने मुंह से ही कहा। तो वो प्रताड़ित होके उन्होंने नाम वापस लिया और वो तो हमारे पास आए थे, तो हम, यानी हमने कभी उसको हाईजेक नहीं किया। तो ये तो उम्मीदवार ने जब चुनाव लड़ने, वो तो जनसंपर्क कर रहे थे, लगातार कर रहे थे। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आमने सामने रखी थी, हमने अपना विषय रखा, उन्होंने अपना, वो चुनाव की तरह से लड़ रहे थे, हम भी चुनाव की तरह से लड़ रहे थे। लेकिन जिस प्रकार कांग्रेस ने एक प्रकार से उनको प्रताड़ित किया, उसी का परिणाम था कि उन्होंने विड्रॉ किया। कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि लोगों ने, आम जनता ने, इंदौर वासियों ने आप पर खूब प्यार लुटाया, खूब भरोसा किया, आपकी नीतियों से खुश हुए और तभी शायद ऐसी स्थिति बनी कि पूरे देश में रिकॉर्ड तोड़ जीत जो आपने हासिल की है वो हर जगह चर्चा का विषय बनी हुई है। और इसके लिए कई लोग कह भी रहे हैं कि बड़ा इनाम शायद शंकर लालवानी जी को दिया जाए। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ आप जुड़े और बहुत बहुत रिकॉर्ड तोड़ जीत के लिए। जी जी,
जी जी बोलिए। ये जीत मेरी नहीं है, ये जीत ये जीत मेरी नहीं है, ये जीत मोदी जी की है, भारतीय जनता पार्टी की है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो आप